हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब। आज हम लोग बिहार से रिलेटेड कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। आप वीडियो देखने के बाद में हैप्पी फील करेंगे, इट्स माय प्रॉमिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, किस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका 22 मार्च है। नेक्स्ट है, बिहार में कुल कितने ज़िला है? तो वर्तमान में अभी 38 ज़िला है। किसको बिहार के राज्य फूल के रूप में पहचाना जाता है? मतलब राजकीय पुष्प जिसको हम बोल सकते हैं, ये गेंदा का फूल है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये सभी को पता है, श्री कृष्ण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस वर्ष में नालंदा यूनिवर्सिटी को अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया गया? तो दोस्त, भारत में वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय है वो नालंदा विश्वविद्यालय है। तक्षशिला भी था, लेकिन अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। तो मौजूदा भारत का सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय है वो नालंदा था, और इसको बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था 1199 ईस्वी में। 2014 में फिर से इसको नए ढंग से बनाने का काम किया जा रहा है। अगला है कि हिंदी और उर्दू के अलावा बिहार में दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? हम लोग तो जानते हैं हिंदी और उर्दू, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो तीसरा भाषा कौन सा है? तीसरा मैथिली है दोस्त। और मैथिली का लिपि कौन सा है? तो मैथिली का लिपि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। चलिए, वो क्वेश्चन भी है हमारे पास। अगला है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1917 में हुआ था। अगला है, जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये 1999 ईस्वी में, और इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। मतलब बीजेपी का सरकार था, जनता पार्टी का सरकार था। प्रसिद्ध बिहार आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? तो ये दोस्त, ये वही है बिहार आंदोलन, मतलब जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण। तो 18 मार्च 1974 को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई, जो देश भर में जेपी आंदोलन के रूप में जाना गया। अगला है, किस वर्ष चंपारण में किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ इंडिगो की खेती की शर्तों के लिए विद्रोह किया था? तो दोस्त, ये था 1914 में, और यहीं पर महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था, और महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था चंपारण से। तो एक तरह से कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका से आने के बाद महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो था, जो शुरुआती उनका हुआ, वो चंपारण सत्याग्रह से ही शुरू हुआ। नेक्स्ट है, छठ पूजा किस महीने में की जाती है? तो हिंदी महीना से तो कार्तिक में, वर्ष में 2 बार किया जाता है। एक पड़ता है अंग्रेजी महीना से नवंबर में, और एक पड़ता है मार्च में। अगला है, बिहार के राज्य पशु रूप में किसे पहचाना जाता है? मतलब बिहार का राजकीय पशु अगर पूछे तो क्या बोलिएगा? तो ये बैल है। अगला है, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्त, ये है बिहार बंधु। बिहार बंधु से राज्य का पहला साप्ताहिक पत्रिका शुरू किया गया। कब? 1872 में। अगला लेते हैं, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो ये 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है, बंगाल प्रांत से बिहार को किस वर्ष अलग किया गया? तो ये दोस्त 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार का डालमिया नगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्त, ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर बिहार के रोहतक जिला का एक नगर है। यह भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने औद्योगिक कस्बों में से एक है। यह सोन नदी के किनारे डेहरी में स्थित है। अगला है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन से? तो ये थे चित्तरंजन दास। बिहार में पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो ये बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है। जो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन एक मौजूदा 320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली स्टेशन है। इसको रूस के सहायता से बनाया गया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये किए थे सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्त, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के अलग अलग नेता अलग अलग स्थान से नेतृत्व किया था। तो बिहार से कौन नेतृत्व किया 1857 क्रांति? तो ये बाबू वीर कुंवर सिंह थे। अगला है, किस शहर को बिहार का मेडिकल सिटी कहा जाता है? मेडिकल व्यवस्था में मेडिकल सिटी किस नगर को कहा गया? तो ये हो जाएगा दरभंगा।
नेक्स्ट है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है। तो दोस्त ये है 4595 किलोमीटर, तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि 4600 किलोमीटर। अगला है बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। तो एक ही ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हो जाएगा भागलपुर। और अभी क्या देखे थे, मेडिकल सिटी, तो दरभंगा। और रेशम उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन है अग्रणीय, यह है भागलपुर। नेक्स्ट है बिहार का पहला मुस्लिम सम्राट कौन है। तो ये दोस्त वही है बख्तियार खिलजी, जिसने 1999 में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुकों को मार दिया था, टीचर और स्टूडेंट को भी मारा था। और यही जो है कि बंगाल और बिहार का पहला क्या बना, मुस्लिम सम्राट बना। अगला है महात्मा गांधी सेतु, जो पटना का महात्मा गांधी सेतु पुल है, उसका उद्घाटन किस वर्ष किया गया। तो ये 1982 में किया गया था। ठीक है दोस्त। अगला है जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। जो भी व्यक्ति जिस किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं तब दिया जाता है। तो इनको 1965 ईस्वी में ये पुरस्कार मिला था। ये एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, एशिया का नोबेल प्राइज भी इसको बोल सकते हैं। अगला है महात्मा गांधी सेतु पटना शहर का किस शहर से जोड़ता है। पटना को किससे शहर से जोड़ता है, तो ये पटना के इस पर क्या है, हाजीपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिहार के हिंदी अखबार बिहार बंधु का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्त अभी हम बताए थे 1872 ईस्वी में, और बिहार का ये पहला अखबार था और ये साप्ताहिक अखबार है। स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है, जयराम दास दौलतराम। तो पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हुए और पहला राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। नेक्स्ट है बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। अगला है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिहार केसरी कृष्ण सिंह को जाना जाता है, बिहार केसरी कृष्ण सिंह। कितने दिनों तक छठ पर्व मनाया जाता है। तो छठ पर्व 4 दिन का होता है दोस्त। पटना 1934 में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष व्यक्ति में कौन थे, कौन व्यक्ति इसका अध्यक्षता किए थे। तो ये है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव 1934 में आयोजित भारतीय समाजवादी सम्मेलन का अध्यक्षता किए थे। बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी। तो इनका राजधानी पटना है। इनके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। बिंबिसार का जो कार्यकाल था 542 ईसा पूर्व से 592 ईसा पूर्व तक रहा। और ये पहले तो बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में जैन धर्म को अपना लिया। और इसका जो उत्तराधिकारी हुआ, मतलब इसका पुत्र, वो हुआ अजातशत्रु। और हम इतिहास को देखें तो पता चलता है कि अजातशत्रु ने ही बिंबिसार का हत्या कर दिया था, जो उनके पिता थे। हालांकि उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था, फिर भी उसने अपने पिता बिंबिसार का हत्या करके अजातशत्रु राजा बना। दक्षिण बिहार में पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली का क्या उपयोग किया जाता है। सिंचाई का एक प्राचीन प्रणाली है, इसका नाम है आहार पाइनेस, जो कि तालाब से नाला टाइप से निकाला जाता है और कृषि में यहीं से सिंचाई के रूप में लाया जाता है। तो इसका नाम क्या है, आहार पाइनेस। ये एक प्राचीन कृषि सिंचाई प्रणाली है और कुछ नहीं। अगला है पटना 1934 में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्षता कौन की थे। अभी हमने देखा, फर्स्ट ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आचार्य नरेंद्र देव। अगला है किस वर्ष में रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको किया गया था 1959 में। तो इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया था, इनका एक कृति था संस्कृति के 4 अध्याय, हिंदी के विख्यात साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, जिसके लिए इन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोनिया नाम से किस मगध नरेश को जाना जाता है। तो यही अभी देखें बिंबिसार, और इसका पुत्र हुआ अजातशत्रु। अगला है कि उनके किस कार्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी हमने बताया संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, ये इनका एक कृति है, मतलब एक रचना है, जो कि भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण मान के चलिए। अगला है बिहार में किस स्थान पर
कार्तिक पूर्णिमा पर प्रसिद्ध पशु मेला लगता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर पशु मेला है। अगला है, झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हो गया था। मतलब वर्तमान में झारखंड 21 साल का होने वाला है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट लेते हैं, बिहार की कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का उपयोग होता है? जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं देवनागरी है, अंग्रेजी के लिए जो लिपि है रोमन है, लेकिन तिरहुत लिपि किसके लिए है दोस्त? हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे, ये जो भाषा है ये मैथिली है। मैथिली का लिपि अगर आपसे पूछ ले तो ये तिरहुत लिपि होता है। अगला, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिला में स्थित है? तो ये स्थित है भागलपुर में। नेक्स्ट है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख के एक गुरु हुए, इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। अगला है, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी को। कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा से मिलता है कौन? कोसी नदी। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किस नेता का उपनाम लोकनायक है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण है दोस्त। यहाँ पर गलती टाइप हो गया है, राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, इसको आप सुधार लेंगे। उपनाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्त, चलिए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इनका स्थापना कुमार गुप्त ने 5वीं सदी में कराया था। ठीक है, 5th सेंचुरी में हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का, जो कि वर्तमान भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, जो कि बिहार में ही है। अगला है, भारतीय संसद में कितने सांसद राज्य का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब बिहार के लिए कितने सांसद है बिहार से संसद में अपने? तो वो 40 है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार साक्षरता के मामले में मतलब लिटरेसी में सबसे नीचे पायदान पर था, तो कितना प्रतिशत है? भारत का साक्षरता दर 63.8% दर्ज किया गया था 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बना? तो अभी बताया, सोवियत संघ या रूस के सहयोग से बना था। अगला है, खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय कहाँ है? तो ये पटना में है दोस्त। नेक्स्ट लेते हैं, भारतीय राज्यों की जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या में बिहार का स्थान 3रा है। इसके लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।